बाइबल में लिखा है, धरती के ऊपर, आसमान के नीचे मनुष्य जाति को और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान मुक्ति पा सके, पापों की क्षमा पा सके, स्वर्ग पा सके। एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि तू जो कुछ देखता है, जो कुछ मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, उसको लिख के कलीसिया को दे दे, ताकि कलीसिया भी आने वाली बातों से अनजान ना रहे। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर के द्वारा जो भी भविष्यवाणियां करी गई थी, वो सारी, उसमें से 70% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। अब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, कुंवारी से पैदा होगा, है ना, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके कोड़े मारे जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है कि उसके वस्त्रों पे लोग चिट्ठी डालेंगे। हाँ, एक एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखी गई थी, वो सारी भविष्यवाणियां जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो सारी भविष्यवाणियां, एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। वो गधी के बच्चे पर बैठेगा, यरूशलेम में उसकी जय जयकार होगी, है ना। एक एक चीज जो कुछ भी उसके विषय में लिखा गया, वो सब कुछ यीशु मसीह के पैदा होने के बाद वो पूरा हुआ। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो चेलों ने कुछ पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? मैं धन्यवाद करती हूँ कई बार चेलों का। अगर वो ना पूछते, कई बार हमारा सवाल पूछना बहुत अच्छा होता है, हाँ? क्योंकि बहुतों के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी तो होती है, पर वो पूछते नहीं है, समझ रहे? तो यहाँ पर जो चेले थे वो हमेशा उत्साहित रहते थे, कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। मैं सोचती हूँ अगर वो ना पूछते तो मत्ती 24 ना लिखा जाता, हाँ? तो मरकुस 21, लूका 21 ना लिखा जाता। बहुत सारी चीजें थी। जब उन्होंने ये पूछा तो प्रभु को उनको उत्तर देना पड़ा, और वो बातें जो प्रभु ने बताई, वो आप और मैं आज उसके कारण आशीषित हैं। हमने भी जाना कि वो क्या चिन्ह होंगे और हमें कैसे तैयार होना है। हालेलुया। तो अच्छी चीज है जब हम परमेश्वर के सामने क्यूरियोसिटी को जगाते हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को, प्रभु हमारे ऊपर चीज़ों को जाहिर करता है। तब परमेश्वर ने चेलों को बताया कि जब मैं आऊँगा इस दुनिया में दोबारा, और जगत का अंत, क्या 2 सवाल पूछे थे कि जगत का अंत कब होगा और तेरा आना कब होगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, प्रभु ने बताया। मेरे आने से पहले दुनिया में क्या क्या घटेगा और कैसे दुनिया, संसार का अंत होगा, वो दोनों चीज़ें प्रभु यीशु ने मत्ती 24, आप घर जाके उसे पढ़ें, और लूका 21 उसको भी पढ़ें घर जाके, जो यीशु मसीह ने चिन्ह दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब बोला था कि वहाँ पे जो एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर जो सुलेमान के समय का था, वो ढा दिया गया, फिर बना। और जब चेले उस मंदिर के विषय में बातें कर रहे थे कि प्रभु देख कितना बढ़िया संगमरमर का ये लगा है, प्रभु ने कहा पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और ये भविष्यवाणी सन 70 AD में, अभी क्या चल रहा है 2021, तो एक से यीशु मसीह के जन्म से समय शुरू हुआ था। जो आज का जो कैलेंडर है वो यीशु के जन्म से शुरू हुआ था। हम कहते हैं ना AD, BC, बिफोर क्राइस्ट, यीशु के आने के बाद, यीशु के आने से पहले। तो पूरी दुनिया, अगर आप अपनी भी डेट लिखते हो ना जन्मदिन की, तो वो यीशु की डेट से आती है। हालेलुया। तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते प्रभु से, समझ रहे हैं आप? तो 70 AD में जो
पहली ये 2021 है तो पहली 100वीं सदी, जो पहला 1 से 70 तक, तो यीशु मसीह जब आए थे तो 33 साल इस संसार में वो रहे, 33.5 साल। तो 70 एडी में वो भविष्यवाणी पूरी हुई थी। और बाइबल बताती है कि वो किसी राजा के द्वारा वो मंदिर क्या है ढा दिया गया, और क्योंकि वो मंदिर में सोना लगा था तो उन्होंने क्या किया, पत्थर भी कूट कूट के उसमें से सोना निकाला, जो यीशु ने कहा था कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और वो भविष्यवाणी 70 एडी में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। और उसके बाद जो भविष्यवाणियां कही गई वो भी पूरी हो चुकी हैं, और कुछ पूरी होने वाली है, और कुछ अभी चल रही है प्रेजेंट में। तो आज हम उन्हीं चीजों के विषय में हम सीखेंगे। देखो, पुराने समय के लोगों के लिए जो प्रकाशित वाक्य है वो है दानियल की किताब। समझ रहे? पुराना नियम में जो परमेश्वर ने 2000 अब के समय की जो भविष्यवाणी लिखी थी वो दानियल की पुस्तक थी। और जो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए जो परमेश्वर ने आने वाली भविष्यवाणियों की पुस्तक थी वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। और जब आप इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो वो सारी भविष्यवाणियां सेम एक्यूरेट बनती है। हालेलुया। तो कितनों को समझ में आ रहा आज? धन्यवाद करें, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे समझने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। और हम जो नए प्रकाशित वाक्य में एक चीज बड़ी खास देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर बहुत आता है। हाँ, 7 कलीसियां, 7 तारे, 7 दीवट, 7 कटोरे, 7 मोहरे, 7 पहाड़ियां, 7 दूत, तो 7 चर्चें, तो 7 नंबर बहुत आता है। 7 नंबर जो है वो परफेक्शन का नंबर है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया था। आज हम हफ्ते के 7 दिन किसने बनाए हैं? हाँ? किसको पता 7 दिन होने चाहिए? 8 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? 7 ही दिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही 6 दिन में दुनिया बनी थी और 7वें दिन उसने विश्राम किया था। आज पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है नहीं होती है? किसने बनाई? किसी इंसान ने नहीं, ये सब कुछ वचन में से आया है। हालेलुया। तो 7 कलीसियाएं, पौलुस ने भी पहले 7 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी थी। वही 7 कलीसियाएं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने भी 7 लेटर लिख के दिए, वो 7 कलीसियाएं पहले से थी। ठीक है नहीं? रोमन्स की कलीसिया हम पढ़ते, रोमियो की किताब, कुरंथियों की, इफसुस की, इफसियों की, हाँ, फिलिपियों की, कुलस्सियों की, थिस्सलुनियों की, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो 7 कलीसिया जो थी वो पहले से थी, जिनको पौलुस ने पत्र लिखे हुए थे। पर यही 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु ने भी पत्र दिए। हालेलुया। अब हम होंगे 7 तारे क्या है प्रभु के हाथ में? हाँ? ये 7 दूत कौन है? तो उस समय पर वो चीजें नहीं थी, तो प्रभु ने क्या है उसको दृष्टांतों में, चिन्हों के द्वारा हमें बताया। हालेलुया। और हम एक चीज और देखेंगे कि ये जो प्रकाशित वाक्य हमारे पास आया, ये भी 7 सिद्धांत, 7 चक्र पार करके आया। कैसे? पिता ने ये प्रकाशित वाक्य दिया पुत्र को, पुत्र ने दिया दूत को, दूत ने दिया यूहन्ना को। कितने हो गए? 4। यूहन्ना ने दिया कलीसिया को, नहीं, यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के द्वारा। अब देखते पिता ने किसको दिया? यीशु ने, दूत ने यूहन्ना को, यूहन्ना ने प्रेरित को। जो 7 दूत थे वो कलीसिया के 7 पास्टर थे।
समझ रहे हैं? प्रेरित को, और प्रेरितों ने किसके द्वारा दिया? पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा के द्वारा किसको दिया गया? चर्च को। हालेलुया। तो ये 7 चक्कर पार करके हमारे तक ये वचन पहुंचा। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दूत, प्रेरित, यूहन्ना, और उसके बाद चर्च का प्रेरित, जिसके द्वारा ये हम तक पहुंचा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 70 एडी में जब वो ढाया गया, और कलीसिया उस टाइम थी धरती पर, और बहुत सारी कलीसियाएं 90 एडी में शुरू हो चुकी थी। दुनिया की अलग अलग जगहों पे बहुत सारी कलीसिया, चर्च शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। और वो बहुत समय, उसके बाद बहुत बड़ा क्लेश काल भी आया, कलीसियाएं सताई गई। मैं जब इसकी स्टडी कर रही थी, और जब मैंने इतिहास पढ़ा, और मैंने देखा कि कितनी मुश्किलों में कलीसिया निकली है, और यहूदी लोग, मतलब मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि शैतान हमेशा से इंसान के पीछे पड़ा रहा। वो नहीं चाहता था कि जो जगह, देखो शैतान कौन है पहले हमें समझना पड़ेगा। हाँ? शैतान परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ पहले एक अभिषिक्त करूब था। एक होते हैं दूत, एक सराब, एक करूब। करूब जो थे वो 5 ही बताते कि 5 करूब थे, और जो ये करूब था, इसके बारे में यहीजकेल 28 में भी लिखा है, और यशायाह 14 में भी इसके विषय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसको बनाया गया था, स्पेशल रीति से प्रभु ने बनाया था इसको। इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक फिट था, और इसको 7 तरह के मड़ियों से बनाया गया था। 7 तरह के ऐसे बहुमूल्य पत्थर उसमें जड़े गए थे, और ये इतना खूबसूरत था और बुद्धि से भरपूर था। और ये क्या करता था? ये हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने पंखों को फैलाए हुए खड़ा रहता था, और परमेश्वर की आराधना किया करता था। हालेलुया। और ये क्या करता था? लीड करता था उस आराधना को, और इसके पीछे करोड़ों दूत परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। और जब ये इतना खूबसूरत था, इतना बुद्धिमान था, और कहते परमेश्वर की जो महिमा थी इसके द्वारा फैलाई जाती थी। और एक दिन इसके मन में एक बात आई, कहते ना जब तुम किसी को दूर से देखते हो तो तुम्हें उसके मिलने की चाह रहती है। जब तुम उस व्यक्ति के करीब चले जाते हो, फिर तुम चाहते हो कि तुम उसकी तरह बन जाओ। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक समय आता है जब तुम सोचते हो मैं इसको हटाकर मैं ही इस पोजीशन पे आ जाऊं, वो रॉन्ग है। हालेलुया। तो इस दूत के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये सिंहासन, प्रभु तो करता ही क्या है, सारा स्वर्ग तो मैं मेंटेन कर रहा हूं, सारे स्वर्ग की तो देखरेख मैं कर रहा हूं, सारे दूत तो मेरा कहना मानते हैं, क्यों ना ये सिंहासन मेरा हो जाए। उसके मन में ये ख्याल ही आया था। और जो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। और जब परमेश्वर, उसने, कहते ना प्रभु एकदम से क्रोध नहीं करता। उसके बाद उसने क्या किया? वो विचार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और उसने बहुत सारे जो दूत थे स्वर्ग के, उनको भरमा दिया। कैसे भरमाया? कहते स्वर्ग में भी वो लेन देन करता था। क्या लेन देन था? वो प्रभु की, अभी देखो, अब मैं एक पेन लेके मैं जाके एक व्यक्ति को, है ना, मैं बोलूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु की धन्यवाद करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, है ना, और परमेश्वर की वर्शिप करेगा, और दिल से रोएगा कि प्रभु मेरा कितना ध्यान रखता है। बोलेगा कि नहीं? तो ये क्या है?
करता था, वो प्रभु का मैसेज लोगों को, दूतों को दिया करता था, वो काम करता था। लेन देन ये था कि वो परमेश्वर की महिमा फिर ये बताता था कि पिता, मैंने उसको बताया जब पिता आपका कितना ध्यान रखता है, और वो बहुत खुश हुआ और आपकी स्तुति की और आपका धन्यवाद किया और आपको महिमा दी, तो वो महिमा लाके क्या करता था, पिता के चरणों में डाल देता था। समझ रहे हैं आप? वो धन्यवाद पिता के चरणों में डाल देता था। लेकिन अब जब उसके मन में पाप आ गया तो उसने क्या किया, उसने कहा ये गिफ्ट, मैंने देखा तुम बहुत उदास थे, हाँ, और मुझे बड़ा तरस आया तुम पर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूं। ठीक है, अब ये किसको महिमा देगा, किसके लिए थैंकफुल होएगा? बोलो, मेरे लिए। और मैंने क्या किया, वो परमेश्वर का जो धन्यवाद इसने प्रभु का करना था, प्रभु को महिमा देनी थी, उसकी स्तुति करनी थी, वो सारी मैंने क्या किया, चुरा ली, खुद ले ली। और वो मैसेज, वो धन्यवाद, वो महिमा परमेश्वर तक नहीं पहुंचाई। तो ये सारे काम जो था वो शैतान वो वहां पर करना शुरू हो गया था। और उसने क्या किया, 33%, बाइबल ने लिखा 1/3, 100 में से 1/3 जो दूत थे स्वर्ग में, उसने अपने पीछे लगा लिए। और परमेश्वर ने जब उसको नीचे फेंका, अब कितने तरह के स्वर्ग हैं? बाइबल हमें बताती है कि 3 तरह के स्वर्ग हैं। समझ रहे? तो परमेश्वर ने उसको, जहां परमेश्वर रहता था तीसरे स्वर्ग में, वहां से उसको दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया। समझ आ रही है? और जब उसको निकाल दिया गया, जब किसी की कुर्सी छीनती है ना, उससे पूछो, जब दूसरा व्यक्ति कुर्सी पे आता है तो उसको ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, जबकि उसने कुछ नहीं किया होता है। और अब शैतान को बहुत गुस्सा था कि मैंने तो क्या सोचा था, और मैं तो स्वर्ग से ही निकाल दिया गया। अब वो क्या हुआ, परमेश्वर का दुश्मन बन गया। और केवल वो नहीं बन गया, उसके साथ जो करोड़ों दूत, 1/3 दूत जो नीचे गिरे, वो भी परमेश्वर के दुश्मन बना दिए उसने। और ये सब इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उससे पीछे कैसे लगाया था पता है? कि दुनिया में जैसे परमेश्वर की आराधना होती है, मेरी आराधना होगी, और मेरे साथ मैं तुम्हारी आराधना भी करूंगा, लोग तुम्हारी भी वर्शिप किया करेंगे, और हम सब क्या है, दुनिया के, संसार के ईश्वर बन जाएंगे। और ये लालच, अब उनके पास शक्ति तो थी, परमेश्वर के साथ रहे हुए थे तो नकल अच्छी कर सकते थे प्रभु बनने की, समझ रहे, ताकत भी थी, और स्वर्ग का रास्ता भी कहीं ना कहीं जानते थे, समझ रहे। तो लोगों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। और उनके पास वो गुण भी थे, गुण बोलेंगे, वो ताकत, वो बल, वो चीजें जो प्रभु ने उनको दी थी, वो अनॉइंटिंग भी थी उनके पास, वो तेज भी था। और वो लिखा है स्वर्गदूत जो थे वो ज्योति में स्वर्गदूत थे, वो प्रकाश भी था उनके पास, लेकिन वो प्रकाश क्या है, प्रभु का दिया हुआ गिरा हुआ प्रकाश था, वो रियल नहीं था जो प्रभु के पास है। हालेलुया। कितनों को समझ आए? थोड़ा क्लियर हुआ? हमें जब इस धरती पर आए हैं तो हमें सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंधकार में ही मर जाएंगे और पता नहीं कहां शैतान लेके जाएगा। आप जानते सबसे ज्यादा चर्च का विरोध क्यों होता है? आप कहीं जाओ आपका विरोध नहीं होगा। चर्च का विरोध क्यों होता है? क्योंकि चर्च में शैतान की शुरुआत से लेके अंत बता दिया जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, उससे डरते ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि लोग चर्च में जाएं, और चर्च में क्या है, इस वचन के अंदर सब कुछ, मनुष्य जाति की उत्पत्ति से लेके अंत तक की बातें, और उस शैतान का खुलासा जो हुआ है, वो नहीं चाहता कि लोग मेरे सच को जाने और मेरा डर लोगों के अंदर से निकल जाए। हालेलुया। इसीलिए वो एक व्यक्ति को सबसे अधिक रोकता है चर्च आने से। कितनों को समझ में आ रही है? मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं एक बहुत मोटी लेडीज, और
उसके मुंह में दही डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, हाँ चीज़ें, घी डाल रहे हैं, और वो खा रही है बड़ी, और लोग उसकी वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं उसकी, और इतनी इतनी बिल्कुल क्या बोलूं, दैत्य की तरह, और लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको ईश्वर मान रहे हैं, और कोई विरोध नहीं कर रहा। समझ रहे? यहां पे क्या है? यहां पे कुछ नहीं, कोई पाखंड नहीं, क्लियर वचनों की बात होती है। इंसान अपनी मनगढ़ंत बातें भी नहीं करता यहाँ पे कि हाँ जी बाबा जी अपने मन दी गल कर रहे ने। मन दी गल नहीं, इत्थे वचन दी जो परमेश्वर ने सानू लिख के दिता है ओदे बारे ही दस्या जांदा। इसलिए महिमा भी किसी बंदे दी नहीं हैगी, महिमा भी उस परमेश्वर दी है। ते प्रॉब्लम कित्थे है फिर? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम शैतान को है, लोगों को नहीं है, क्योंकि उसका चिट्ठा खुल जाता है। समझ आ रही है आपको? फिर उसका खाना पीना बंद हो जाता। हालेलुया। तो हम यहां पर इतना हमें क्लियर हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या है? इंसान को बनाया अपनी संगति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अभी पता शैतान कितनी बार गिरा? 5 बार कहते शैतान गिरा। अभी 2 बार गिरना बाकी है उसका, 3 बार वो गिर चुका है। परमेश्वर ने पहली बार उसको स्वर्ग से निकाला, दूसरे स्वर्ग में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब आया और उसने चेलों को जब बोला जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, तब लिखा है कि जब चेलों ने दुष्ट आत्माएं निकाली तो यीशु ने कहा मैंने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरते देखा। अब वो आ गया है फर्स्ट हेवन में। पहला स्वर्ग कहाँ है? जो ये आपको आकाश दिखता है, जहाँ पे वायुमंडल है, जहाँ पे हवाएं हैं, समझ, ये जहाँ पे बादल है, ये है पहला स्वर्ग। और उसके बाद जो सेकंड हेवन है वो है जहाँ पे गैलेक्सी है, जहाँ पे तारे हैं, जहाँ पे करोड़ों सितारे हैं, वो है सेकंड हेवन। और उसके बाद है थर्ड हेवन, जहाँ पे सब कुछ आत्मिक है। वहाँ पे शरीर में कोई नहीं, सब कुछ वहाँ पे आत्मिक माहौल है वहाँ पर। वो है थर्ड हेवन जहाँ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। जब तक हम नहीं जानते थे दुनिया के विषय में, तब तक हमने कभी बादल भी नहीं देखे थे, हमने कभी आकाश भी नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम ऊपर जाना शुरू हो गई। उसके बाद टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो लोग स्पेस में जाना शुरू हो गए, और पता लगा भी अरे करोड़ों अरबों तारे हैं दुनिया में, है ना, कितनी गैलेक्सी है, कितनी सारी चीजें हैं। तो अब इंसान कहे नहीं नहीं ये दोनों तो ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आपके कहने से नहीं हो सकता, हाँ तीसरा भी है, तीसरा भी है, और वहीं पे जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। हालेलुया। सदा काल के लिए। तो हम यहां पर आपको समझ में, जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, फिर इंसान रोज परमेश्वर इंसान से मिलने आता था अदन की वाटिका में। और ये बात शैतान को बहुत बुरी लगी। आप जानते हैं इंसान को भी परमेश्वर ने, एक बार जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था वो नॉर्मल इंसान था। आप जानते हैं इंसान को भी परमेश्वर ने मॉडिफाई किया हुआ है। एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके अंदर, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। लिखा ना उत्पत्ति 1:26 में लिखा आओ हम मनुष्य को बनाएं। इसका मतलब मनुष्य पहले था। किसी चीज को बनाने के लिए आपको वो चीज पहले है तो कैसे बनाओगे? तो मनुष्य पहले था, है ना। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। तो परमेश्वर, उसको बनाने का मतलब क्या था? उसको मॉडिफाई करना था परमेश्वर ने। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा आओ हम उसे अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे, तब शैतान को बुरा लगा ये, क्योंकि उसको पता था। और परमेश्वर ने जब उसको अपनी समानता में बनाया, हूबहू
परमेश्वर ने अपनी ताकत, अपना बल, अपनी बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ मनुष्य को दी और उसने कहा जा, पूरे जगत के ऊपर तेरा अधिकार है, अब सबको अपने वश में कर ले, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी मैंने दे दी है, वो तेरे अंदर वो चीजें मैंने डाल दी है कि तू सबको वश में कर सकता है। और जब ये बात शैतान को पता चली, उसका तो प्लान कुछ और था कि पूरी दुनिया मेरी आराधना करे, और अगर आदम के पास वो चीजें थी तो इसीलिए शैतान दुश्मन बना और उसने आदम को, हव्वा को पाप में घेर दिया, ताकि वो अधिकार, वो बल, वो सामर्थ उसके पास, वो हम पे भी प्रबल ना हो जाए। हालेलुया। तो यहां से ये चीजें शुरू हुई और उसके बाद शैतान हमेशा मनुष्य के पीछे पड़ा रहा, और यहां तक कि उसने वो गिरे हुए दूत, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया, और उनसे जो पैदा हुए बच्चे वो दानव पैदा हुए। आपने बहुत सारे देखे होंगे, हाँ, आधा शरीर मछली का है, ऊपर का धड़ आदमी का है, हाँ, आधा शरीर घोड़े का है, ऊपर का इंसान का है, किसी के 8 हाथ, किसी के 15 हाथ, किसी का कुछ अजीब अजीब आपने दुनिया में आकृतियां देखी होंगी। ये सारा जो इंसान का सिस्टम बिगड़ा था, ये उत्पत्ति 6 में बिगड़ा था, जब मनुष्य जाति, जो इंसानों की जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, और स्वर्ग के दूत जो थे, उन्होंने इंसान का भेष बना के मनुष्य की पुत्रियों के साथ जब व्यभिचार किया, तो और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए। हालेलुया। और बताया जाता है वो 13-13 मीटर लंबे और दीवारों जितने चौड़े हुआ करते थे। और जब परमेश्वर ने देखा पूरी संसार में दैत्यों से भर गई, तो प्रभु ने जल प्रलय भेजा और उस समय के संसार को खत्म किया, लेकिन अपने लिए धर्मी नूह को चुन लिया, और उस धर्मी नूह और उसके 3 बेटे और पत्नी, और फिर से पूरी मनुष्य जाति इस संसार में बढ़ने लगी। हालेलुया। प्रभु ने उसके बाद इब्राहिम को अलग किया अपने लिए, और उससे यहूदी कौम निकाली। देखो, शैतान मनुष्य से इतनी नफरत क्यों करता है जानते हो आप? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए जब वो तुम्हें देखता है, वो परमेश्वर को देखता है, और जब वो परमेश्वर को देखता है, वो तुमसे नफरत करता है और तुम्हें मिटाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए अगर हम यहूदियों का इतिहास देखें, तो जब मूसा के समय पर राजा फिरौन ने 2 साल के बच्चे मरवा दिए थे, और यहां तक उसने दाइयों को हुक्म दे दिया था कि अगर इजराइलियों के लड़के पैदा हो तो पैदा ही मार देना, और लड़कियां पैदा हो तो उनको रख देना। लेकिन बाइबल में लिखा है दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और वो छोड़ दिया करती थी। और उसके बाद अगर हम पिछली सदी में ही चले जाएं, 100 साल पहले ही अगर हम देखें, अगर आप खोल के देखो कितने यहूदी, लिखा है कहीं पर जब यीशु मसीह आए थे उस समय पर, जब वहां का जो राजा था टाइटस, और रोमी जो राज्य था वो बहुत क्रूर था, और लिखा है उन्होंने इजराइलियों को घेर लिया था और 4 महीने वहां की घेराबंदी की, वहां पे मरी फैल गई, वहां पर बीमारियां फैल गई, और लिखा लाखों लाशें दीवार के बाहर फेंकी, और औरतों ने अपने बच्चे काट काट के खाए। इतना बुरा हाल उस जगह पर था। और जब उनको बाहर निकाला गया, जो थोड़े बहुत रह गए थे, 4 महीने जब खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, तो कहते हैं उनको पूरी दुनिया में बेचने के लिए उनकी बोली लगाई, कोई खरीदता भी नहीं था उनको, इतना वो कमजोर हो गए थे। और उसके बाद 60 लाख यहूदी हिटलर ने मारे थे। हिटलर इतनी नफरत करता था क्योंकि उसके अंदर शैतान था। उसने कहा मैं यहूदियों को उनका नामो निशान मिटा दूंगा दुनिया से। पूरी
दुनिया यहूदियों से नफरत करती थी, क्योंकि यहूदियों में से ही मसीहा आया था, यहूदियों में से ही मुक्ति आई थी। और जो भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई थी वो पूरी होनी है। और शैतान नहीं, अगर ये कौम नहीं रहेगी तो ये पूरी नहीं होंगी। आप सोचो, 25 लाख मार दिए, 60 लाख यहूदी कैसे मारे पता है? हिटलर ने ट्रेनों में, बैलगाड़ियों में उनको लाते थे और ऐसे कमरे बने हुए थे जिनमें उनको भर देते थे। भरने के बाद जहरीली गैस छोड़ देते थे, और जब जहरीली गैस छोड़ देते थे तो सारे के सारे क्या है, वहां पे ढेर हो जाते थे। इस तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था। और उसी की तरह जो रोम के जो शासक हुए, जिसमें से टाइटस था, नीरो था, वो इतने क्रूर थे, उनके अंदर शैतान बैठा रहता था और वो शेरों के, जिंदा शेरों के सामने डाल दिया करते थे यहूदियों को। यहां तक कि उनके बच्चों को पकड़ के दीवारों से पटक पटक के मार दिया करते थे। इतनी नफरत करते थे वो लोग। वो नहीं, शैतान करता है। और पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में क्या है, गुलामों की तरह उनको बेच दिया गया। कितने साल पहले? सन 100 में। और पूरे इजरायली, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग देशों में गुलामों की तरह उनको बेच दिया। उनका कोई वजूद ही नहीं रहा, उनका अपना कोई देश ही नहीं था। आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में, अंत के समय में इजराइल को मैं फिर बसाऊंगा, फिर वो फलेगा फूलेगा और फिर मैं उसे खड़ा करूंगा। और अब जानते, जो कौम 2000 साल से पूरी दुनिया में पता नहीं जिंदा थी, मर गई कहां, कैसे, सोच के देखो तुम, वजूद मिट जाता है बंदे का 2000 साल में। लेकिन परमेश्वर ने 1948 में फिर से इजराइल एक देश घोषित हुआ, एक देश बना और पूरी दुनिया से यहूदी लोग इजराइल में वापस आने लगे। रशिया में, इंडिया में, आप जानते 200 फैमिलियां कोची यहाँ पे इंडिया में ही है, वहां पे रहती थी यहूदियों की। अफ्रीका में, रशिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहूदी लोग रहा करते थे। और 1948 में फिर से उनको देश का दर्जा मिला, फिर से उनका देश बसाया गया और पूरी दुनिया के यहूदी वहां पे जाके वापस अपने देश, अपने घर में गए। और जानते हैं 14 नवंबर जिस दिन वो देश घोषित हुआ, उसी के अगले दिन ना उनके पास कोई सेना, ना कोई शस्त्र, ना कुछ उनके पास। अगले ही दिन 7 राज्यों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। 7 राज्यों ने, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, 7 कंट्रियों ने एक दिन पहले देश बनाए और अगले दिन 7 देशों ने उस पर अटैक कर दिया कि हम इसको मिटा देंगे। और उनकी जो सेना थी वो करोड़ों में थी और जो यहूदी थे वो 6.5 लाख, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे और जो बहुत ही आम लोग थे। और हमें इतिहास बताता है कि जब उन्होंने वो अटैक किया, उन्होंने अपने बच्चों को लकड़ी के डंडे देके, है ना, बिठा दिया और उनको लगा, वहां पे बताया जाता है कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। कहते बहुत सारी मधुमक्खियां उनकी जो दुश्मन थे उनके ऊपर गई, पता नहीं कहां से आई, और बहुत सारे महामारी फैल गई दुश्मनों के बीच में। और यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने बताया, जो वो सेना थी, कि हमने एक बहुत बड़ी सेना को अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा जो स्वर्ग की सेना थी। और ये प्रूफ है इतिहास में। और अभी 100 साल पहले की बात, कितने 1948 में आजाद हुआ है, जब इंडिया आजाद हुआ था तभी इजराइल आजाद हुआ था। ब्रिटेन का कब्जा था उस टाइम पर। हालेलुया। अगर आप इतिहास को जब पढ़ते हैं, हम किसी कौम के इतिहास को जब पढ़ते हैं, कैसे खुदा खुद इजराइल की ओर से लड़ता था। और आज वो छोटा सा देश, कहते शायद पंजाब से भी छोटा देश है वो, पूरी दुनिया उससे डरती है, पूरा संसार खौफ खाता है। चारों तरफ
मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ देश है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर। छोटा सा बिल्कुल अगर आप देखेंगे नक्शे में आपको नजर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी ओर है, खुदा उनकी ओर है। अब आप पूछेंगे अगर खुदा उनकी ओर था तो ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, राजा फिलातूस ने अपने हाथ धो लिए, बोला ये इसका लहू मेरे ऊपर नहीं है, तुम कह रहे हो इसलिए। उन्होंने पता क्या बोला था? बोलते हैं इस यीशु का लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। हालेलुया! समझ रहे हैं? उसका बदला हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। वो जानते नहीं थे इतनी भयंकर ताड़ना उन्होंने मांग ली थी। इसीलिए कभी भी खुदा के खिलाफ खड़े मत हो। आप जानते नहीं है, कोई भी है वो चाहे। फिर कितनों को समझ में आ रहा है कुछ? मैं चाहती हूं कलीसिया मैच्योर हो, कलीसिया चीजों को समझे। मैं जो यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, आप जाके, हाँ पहले होता था ना सिर्फ विद्वानों के पास ही होता था, आप जाके नेट पे रिसर्च कर सकते हैं कितनी बार इजराइल पे अटैक हुए, कितनी बार उन्होंने युद्ध जीता, कब वो आजाद हुए, कैसे उनका कितने लाख हर सदी में उनको मारा गया। अगर आप हिस्ट्री खोलेंगे यहूदियों की तो आपको पता चलेगा। क्योंकि शैतान हमेशा से जो परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं वो चाहता ही नहीं कि वो पूरी हो। उसने जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने 2 साल के बच्चे, हेरोदेस राजा हुआ करता था उस टाइम पर, उसने 2 साल से कम उम्र के सारे बच्चे मरवा दिए कि इस दुनिया में जो मसीहा है वो पैदा ही ना हो। हालेलुया! क्योंकि जब लिखा है दूसरे देश से ज्योतिषी आए और उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि यहूदियों का राजा वो मसीहा इस दुनिया में पैदा हो गया है, तो हेरोदेस को लगा कि मेरा राज्य छीन जाएगा, तो उसने सारे बच्चों को मरवा दिया था। समझ आ रही है आपको? कि खुदा ने ये भविष्यवाणियां लिखी हमारे लिए, लेकिन शैतान भी जानता है और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये भविष्यवाणी पूरी ना हो, पर ये प्रभु ने लिखी है जिसका वचन कभी टल नहीं सकता। वो कहता है धरती और आकाश टल सकते हैं पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया! समझ रहे हैं आप? तो वो भविष्यवाणियां तो पूरी होंगी पर शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है। आप जानते कई बार शैतान ने यीशु को क्रूस पे बलि होने के लिए रोका। एक बार पतरस के द्वारा, ना प्रभु तू ना जाए क्रूस पे। एक बार शैतान ने कहा दुनिया का सारा धन तुझे देता हूं, मुझे दंडवत कर। आप जानते शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन वो कुछ चीजें जानता है। हो सकता है वो 80% जानता हो, पर वो 100% नहीं जानता प्रभु के प्लान को, वो किस रीति से पूरा होगा। हालेलुया! तो कितने को समझ में आ रहा है? तो शैतान कभी नहीं चाहता कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य आए, इसीलिए वो आज भी कलीसिया के खिलाफ कार्य करता रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं, हमने यीशु मसीह का वो रूप, उस समय इजराइल में चर्च शुरू हुए। इंडिया में 12 चेलों में से एक चेला थोमा आया और वहां से चर्च शुरू हुए साउथ से, और यूनान में भी, मकदूनिया में बहुत सारी चर्च शुरू हुई। और इस तरह जो कलीसियाएं थी वो पूरी दुनिया में खुदा की जो खुशखबरी थी, जो उद्धार और मुक्ति का संदेश था, पूरी दुनिया में फैल गया। हालेलुया! क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं था, नहीं तो बंद हो जाता, पूरे संसार में नहीं जाता ये काम। हमेशा लोग उस वचन के विरोध में रहे, खुदा के सारे दासों को काटा गया। पूरी बाइबल का एक एक अक्षर खून से लदा पड़ा है। करोड़ों लोग मारे गए, 1-2 की बात नहीं कर रही मैं, करोड़ों करोड़ लोग मारे गए ताकि ये वचन लोगों तक ना पहुंचे, ताकि इंसान मुक्ति ना पा सके।
इंसान अनंत काल के लिए नरक में जाए। शैतान ने इस वचन को रोकने की कोशिश की, जो आज भी कर रहा है वो, और करता रहेगा जब तक यीशु नहीं आता। लेकिन मिटाने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि वो इंसान है, वो अपने बनाने वाले को कभी मिटा नहीं सकते, उसका काम हमेशा चलता रहेगा। हालेलुया। जिसने हमें बनाया, हम उसको मिटाने चले, ये हो नहीं सकता। हालेलुया।